हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आपकी कैसी चल रही बोर्ड एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की स्टूडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपके क्लास 10th इंग्लिश के एक बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल देख सकते हो कितने नंबर का पूछा जाता है। तो भाई साहब, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर देख लो 7 नंबर का हर साल ही पूछा जाता है। क्या है वो? अनसीन पैसेज है। और अनसीन पैसेज का जलवा आपकी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा है। आज की स्टूडियो में अनसीन पैसेज को बेस्ट ट्रिक से बताने वाले हैं और इस ट्रिक से आपका अनसीन पैसेज का जो 7 नंबर है बिल्कुल आपके हाथ में आ जाएगा। और अनसीन पैसेज आपके फ्रंट में रहता है, सबसे पहले आता है। अगर इस पे अपना दबदबा बना लिए तो एग्जामिनर आपका पूरा कॉपी काफ़ी बेहतरीन से चेक करेगा और बढ़िया से नंबर देखा जाएगा। तो बड़ी ही आसान से मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो मैं आपको 2026 के मॉडल पेपर के थ्रू समझाता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हो, इधर हम उल्टेंगे तो यहाँ पर आ जाता है पार्ट बी, जिसमें आपका सबसे पहले रीडिंग में ही सबसे पहला दिया जाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि ये जो पैसेज दिया है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद जो भी ये क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर देना है इसी में से खोजकर। अब देखो कैसे इसका आंसर करना है। सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ये पढ़ना मत, क्योंकि एग्जाम में पढ़ने बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका समय लॉस होगा और कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कर दो क्वेश्चन देखना। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाई डिड द पुअर वुमेन गो टू द बुद्धा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कोई कीवर्ड निकालो। कीवर्ड मतलब छोटे छोटे ऐसे वर्ड जो कि सीधे सीधे इसमें मिले। यहाँ पर पुअर वुमेन है, बुद्धा है, ये वर्ड पकड़ लो, पुअर वुमेन पकड़ लो और यहाँ पर खोजो। शुरुआत में ही देखो यहाँ पर पुअर वुमेन, तो यहाँ से पकड़ के उठाओ और जहाँ पर फुल स्टॉप है यहाँ तक पेस्ट कर दो। ठीक है, इसका आंसर कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करो, पार्ट बी लिखो। ठीक है, पार्ट बी आप ब्लैक पेन से यहाँ पर ऊपर लिख देना, मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि पार्ट बी। ठीक, नीचे लिख देना रीडिंग। इस तरीके से रीडिंग लिख देना। अब देखो, अब आंसर नंबर 1 कर रहे हो, ये क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसी का आंसर कर रहे हो। तो यहाँ पर आप बनाओगे आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1। ठीक, इस तरीके से आंसर नंबर 1 बना के अब देखो, अब ये कौन सा वाला, ए वाले का आंसर हम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख दो सीधा सीधा यहाँ पर इधर ए। ठीक है, ये लिखने के बाद अब कहाँ से हमने कहा था उठाने के लिए, यहाँ से उठाकर यहाँ तक पेस्ट करो। तो यहाँ पर क्या है, ए पुअर, मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ। तो देखो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पेस्ट कर दिया। यही हमारा पहले वाले का आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो बी नंबर कह रहा है कि व्हाट डिड द बुद्धा आस्क द वुमेन टू डू। तो देखो यहाँ पर पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर इसमें पकड़ लो, बुद्धा आस्क्ड अ वुमेन टू डू, ये वर्ड पकड़ लो। तो यहाँ पर देखो खोजोगे। हाँ देखो, यहाँ पर ये ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस वेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड। यानी कि जहाँ एक ऐसे घर से एक सरसों का दाना लेकर आना है जिस घर में कोई मरा नहीं होगा। ये बात कौन कर रहे हैं, बुद्धा कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको पेस्ट करना है ब्रिंग अ हैंडफुल। ठीक है, तो यहाँ से कुछ उठाओ कि बुद्धा आस्क द वुमेन टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक उठाओ। ठीक है, उसके बाद ये वाला पेस्ट कर दो कि ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर विजिटेड। ठीक, तो चलो मैं पेस्ट करता हूँ इसको। हमने
आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिए यहाँ तक, बेहद ही आसान तरीके से बी वाला भी खत्म हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है सी वाला कि व्हाट वर द सैड रिप्लाईज दैट द पीपल गेव हर। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर सैड रिप्लाईज आ रहा है, यहाँ पर आना है। तो वन सैड आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, अनदर सैड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर दो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला कर लोगे। उसके बाद देखो विच वर्ड इन द पैसेज मीन सॉफ्टली। तो देखो सॉफ्टली कौन सा, टेंडरली का जो मतलब होता है ना सॉफ्टली होता है। तो इस तरीके से सी वाला भी लिख सकते हो जो मैंने बताया। उसके बाद डी वाला ऐसे करके डी बना कर लिख लो, क्या है, टेंडरली है, TENDERLY। इस तरीके से ख़त्म। तो ये आपका पैसेज का यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर जो होगा उसका 2 और 1 नंबर इसका 7 नंबर आपको बेहद ही आसान तरीके से मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको पैसेज सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।